तो अभी अभी आई है सोलैंड 2 में एक लड़की जिसका नाम है वैंग गोयर। लेकिन वो वैंग गोयर है कौन? क्या वो यहाँ पर वैंग डोंगर की बहन है? और यहाँ पर वैंग डोंगर तो साफ साफ बोलती है कि उसकी कोई बहन थी नहीं असल में। और यस, ये असल में बिल्कुल सही बात है कि उसकी कोई बहन है ही नहीं असल में। तो ये जो वैंग गोयर आई है वो असल में है कौन? असल में बहुत बड़ी कहानी है इसकी। इस वाली वीडियो में हम लोग वही सब कुछ देखने वाले हैं। और आखिर में जब आप सुनोगे ना कि वैंग गोयर है कौन, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाओगे। आप कहोगे कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता था क्या? और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो कि हम ओनली यूट्यूबर्स के लिए बना रहे हैं, जहाँ पर कि जिस भी यूट्यूबर के 300 सबसे ऊपर है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर लिटरली हम लोग काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे और जितनी भी यहाँ पर जो प्लानिंग्स होती है चैनल को ग्रो करने के लिए, वीडियो आइडियाज, वीडियो टॉपिक्स, थंबनेल्स, वीडियो एडिटिंग, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, जिससे कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल वगैरह को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस टाइम पर जो हम लोग का हुआ रहता है वो मा ज़ियाओ ताओ को बचाने के लिए आया होता है इविल सोल मास्टर्स के पास में। अभी उसकी जो सोल पावर रहती है वो 68 या 69 लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो इतना पावरफुल हो चुका था कि टाइटल डालुओ वगैरह का सामना कर पा रहा था जैसे करके 1-on-1 में। तो अभी यहाँ पर एक बहुत सारा टेंस बैटल हो रही थी। इसमें कि जो हुआओ है वो ट्रैप्ड हो गया था थर्ड एल्डर की लाइटनिंग नेट में। वो विटनेस करता है कि यहाँ पर एकदम से वो गोल्डन लाइट है कि वो आ जाती है और जितने भी सोल टूल्स रहती है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये जो थर्ड एल्डर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो यहाँ पर हुआ को कैप्चर करेंगे, नान शुयुई को भी करेंगे और नान क्यू को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपेनियंस होते हैं शेक अकेडमी के होते हैं। वो ऑर्डर करते हैं फोर्थ एल्डर को कि जल्दी से जो मिस्टीरियस इंट्रूडर है उसको जाके खत्म कर दो। जो फोर्थ एल्डर है अभी इस टाइम पर एक बहुत सा पावरफुल टाइटल डालुआ थे जिनकी 9 सोल रिंग्स थी। वो एक ब्लैक फोक निकालते हैं और यहाँ पर तैयार हो जाते हैं उस गोल्डन स्ट्रीक को फेस करने के लिए। जो स्ट्रीक है कि वो एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की में बदल जाती है जो कि आसमान से आ रही थी। उसके पाउडरी जो रहते हैं ब्लू वेवी हेयर्स होते हैं और उसके मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। और ऑफ कोर्स वो हम लोग की थी वैंग को यार। अभी आप लोग बताए थे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है असल में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो व्यू आया वो यहाँ पर मा ज़ियाओ ताओ को तो बचाने के लिए आया ही है, लेकिन अभी होगा ये कि जो वैंग कोयर है वो यहाँ से चली जाएगी। जिस टाइम पर वो देखती है वैंग डोंगर का प्यार हुआओ के लिए, उसको लगता है कि वो उन दोनों के सिर्फ बीच में ही आ रही है और कहीं नहीं आ रही है। इसलिए जो वैंग कोयर है कि वो चली जाती है। बट अभी यहाँ पर हुआओ की लाइफ खतरे में आ चुकी है, इसलिए वैंग कोयर उसको बचाने के लिए आ जाती है। वैंग कोयर के हाथ में एक स्पीयर होता है और उसकी जो आंखें रहती है वो हुआओ के ऊपर आकर गड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं उसकी प्रेजेंस से। अभी वो बहुत ज़्यादा फील्ड थी मिक्सचर से गिल्ट और ग्रेटिट्यूड के। अभी हुआओ सोचने लगता है कि यहाँ पर वैंग कोयर आई क्यों है उसको बचाने के लिए। हुआओ की जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो ओपन हो जाती है, उसमें से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वैंग कोयर उसको देखने लगती है, वो बिल्कुल सिमिलर उसके ऊपर भी आई ऑफ डेस्टिनी आ जाती है उसके फोरहेड के ऊपर। उन दोनों के बीच में इतना भयंकर वाला फ्यूजन होने वाला था, इसकी कोई हद नहीं। अभी वो लोग अपनी डेस्टिनी ऑफ आई को जैसे ही खोलते हैं, एक ह्यूज जो गोल्डन आई रहती है वो पूरे आसमान में बन जाती है। उसमें से बहुत सारी लाइट की बीम्स निकलने लगती हैं जो कि उनको पूरा का पूरा एनगल्फ करके रखे हुए थे आसपास से, जिसमें कि नान शुशे और नान क्यूई भी आ चुके थे। ये जो बीम्स रहती हैं वो एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड सेंस दे रही थी सप्रेशन का। जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं एनिमीज, उन सब का हार्ट सप्रेस्ड हुआ जा रहा था। यहाँ पर वो एक एक्सप्रेशन दे रही थी कि उनकी जो डेस्टिनीज हैं वो अब हुआ और वैंग कोयर के हाथ में, उनको कोई भी नहीं बचा सकता है। अभी यहाँ पर जो वुयुई रहता है जो कि एक 8 रिंग सोल डालुओ होता है, उस थ्रेट को सेंस करने के बाद बहुत ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करता है। अभी उसकी जो स्पिरिट रहती है बदला लेने की, और उसको डर लग रहा था कि यहाँ पर वो सही में मारा ना जाए, वो अपनी जो एलाइंस रहती है उनको ऑर्डर कर देती है जिससे कि वो जाकर हुआओ और वैंग कोयर को मार सकें। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, अब यहाँ पर एकदम से बहुत सारी कैनन शेल्स और सोल रेस जो रहती हैं उनकी तरफ अटैक कर देती हैं। लेकिन चाहे वो कैसा भी अटैक कर लें, वो कभी जाकर वैंग कोयर में और हुआओ में घलते ही नहीं है। उनको बिल्कुल पास से होकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कभी भी छू भी नहीं पाते हैं। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टीरियस फोर्स जो है वो हुआओ को और वैंग कोयर को बचा रही है। जितने प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उसको नैरोली मिस करते हुए चले जा रहे थे। अभी यहाँ पर थर्ड एल्डर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कमांड करते हैं कि जो सोल इंजीनियर हैं वो उस एरिया को सील कर दें जिससे कि यहाँ से कोई बचकर न निकल पाए।
वो यहाँ पर जितनी भी लाइटनिंग नेट होते हैं हुआओ के अराउंड उनको यहाँ पर टाइट कर देते हैं। उनको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर जो क्लास 8 का सोल टूल है जिसका नाम है लाइटनिंग गॉड्स बाइंडिंग, उससे यहाँ पर वो लोग बच कर नहीं निकल सकते हैं। उसी टाइम पर जो फोर्थ एल्डर रहते हैं उनके हाथ में होती है नेदर वर्ल्ड स्वॉर्ड। अभी जितने भी एल्डर्स हैं असल में इविल क्लैंस के हैं जिनके हाथ में मास जाताओ है और यहाँ पर वो लोग हुआओ को ही पकड़ने के लिए आए हैं। अभी यहाँ पर वो लोग वैंगुयर को मारने के लिए आने लगते हैं अपनी पावरफुल नेदरवर्ल्ड स्लैश से। उनकी जो मार्शल सोल रहती है वो अलाउ कर रही थी उनको, जिससे कि वो एक ऑल्टरनेट प्लेन बना सके स्पेस का जो कि किसी चीज़ को भी कट कर सकता है। अब यहाँ पर वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अटैक के बावजूद जो हुआ और वैंकुयर रहते हैं वो एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के चलो वो दिल से बात करने में लगे हुए हैं बिना बोले। अब यहाँ पर जिस टाइम पर दोनों पावरफुल जो टाइटल डालो होते हैं उनके पास आने लगते हैं, उस टाइम पर जो हुआ रहता है जो वैंकुयर रहती है उनके अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज ग्लो निकलने लगता है और यहाँ पर उनके जो लेफ्ट लेग्स रहते हैं उसमें ब्लरी लाइटनिंग आने लगती है। एक ही झटके में बिल्कुल गायब हो जाते हैं और यहाँ पर जो डेडली अटैक्स होते हैं थर्ड और फोर्थ एल्डर्स के उससे जैसे ऐसे करके वो निकल जाते हैं। वो यहाँ पर फिर एक दूसरे के अगल बगल में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो गैप है उनके बीच में वो खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पर उनकी जो 6 आंखें रहती हैं, अब यहाँ पर 2 पेयर्स रहते हैं रेगुलर आइस के और एक रहता है आइस ऑफ डेस्टिनी का, वो एक दूसरे के ऊपर लॉक्ड हो जाते हैं। हुआ यहाँ पर सॉफ्टली पूछता है वैंकुयर से कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को क्यों रिस्क कर रही है। उसका रिस्पॉन्स सिंपल था, क्योंकि मैं करना चाह रही हूँ तुम्हारे लिए। ये जो मूवमेंट था वो दिखा रहा था कि यहाँ पर वैंकुयर की फीलिंग्स कितने डीप है हुआ के लिए और यहाँ पर वो उसको किसी भी हाल में सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पर भले ही उसकी खुद की जान जा सकती है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उसको सपोर्ट करेगी। अभी जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा दूर थी ओवर होने से, लेकिन उनका जो रीयूनियन था वो दिखा रहा था कि उनका जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। अभी आप लोगों को बता दें कि वीडियो के एंड होते होते जो हुआ है उसकी जो कहानी है वो यहाँ पर निपटने वाली है। अभी यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल चल रही थी। हुआ जो वैंकुयर है वो लगे हुए थे अपनी मार्शल सोल फ्यूजन में जो कि इनकी पावर्स को यूनाइट कर देती है। यहाँ पर उनमें से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो कि उनके ऑरा को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। जो फ्यूजन था जिसको कि वो लोग बोलते हैं हाइकुई पावर, वो उनकी कंबाइंड एबिलिटीज को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही थी, बहुत बढ़ा दे रही थी, जिसकी वजह से उनका जो रिजॉल्व रहता है और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था, उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। यहाँ पर जो हुआ है जिसको पता नहीं थी उसकी फीलिंग्स के बारे में वैंकुयर के लिए, उसको पता चलता है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करता है और उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है उसके साथ में लड़ने को और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अभी दोनों के दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक साथ और यहाँ पर जितने पावरफुल अटैक्स होते हैं थर्ड और फोर्थ एल्डर से क्योंकि टाइटल डालुआ थे उनको वो अवॉइड कर देते हैं। अभी यहाँ पर जो सोल मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी जो न्यूली फ्यूज पावर थी उसको लोग फ्यूज करना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो काउंटर अटैक कर सकें। हुआ जो रहता है अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ का भी, जिससे कि जो फोर्थ एल्डर रहते हैं उनको फ्रीज कर सके एक आइस स्कल्पचर में। अभी इस टाइम पर जो फोर्थ एल्डर है वो ब्रेक फ्री कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसी टाइम पर जो वैंकुयर है वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करती है जो कि दिखा रही थी कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। अभी वो लोग प्रोग्रेस करते जा रहे थे, लेकिन जो फोर्थ एल्डर है वो भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो 2 स्वॉर्ड्स को निकालता है असल में जो कि अलग अलग डायमेंशंस को दिखा रही थी, जिसकी वजह से जो वैंकुयर रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके ऊपर डायरेक्ट हिट देना। अभी जो फोर्थ एल्डर है वो अपनी नेदरवर्ल्ड सोल को सैक्रिफाइस कर देता है जिससे कि अपने अटैक को एनहांस कर सके। यहाँ पर वो हुआ और वैंकुयर की सोल को इस्तेमाल करने वाला जिससे कि वो इस सैक्रिफाइस की भरपाई कर सके। अब इस पावरफुल थ्रेड को देखने के बाद जो फोर्थ एल्डर का नेक्स्ट अटैक होता है जिसका नाम होता है नेदरवर्ल्ड फोर्स, वो पूरे आसमान को भर देता है और उसमें से बहुत सारे ग्रीन ब्लेड्स निकलने लगते हैं जो कि दिखा रहे थे डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को कि टाइटल डालुआ क्या कर सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो हुआ और जो वैंकुयर है वो अपनी जगह पर खड़े हुए रहते हैं। वो डिटरमाइंड थे कि यहाँ पर किसी भी हाल में इस मैसिव असॉल्ट का वो सामना करेंगे। हुआ यहाँ पर प्रोटेक्टिव पोजीशन ले लेता है वैंकुयर के पीछे, उसके जो हाथ रहते हैं वो वैंकुयर की वेस्ट के ऊपर होते हैं जिस टाइम पर वो प्रिपेयर करती है अपनी फुल पावर से अटैक करने के लिए। जो वैंकुयर है अभी इस टाइम पर एक सोल सैंड बन चुकी थी, इसका मतलब है कि वो रैंक 70 पर पहुंच चुकी थी और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपना एक्टिवेट करती है पहला 3 सोल स्किल्स जो कि होते हैं गोल्डन ड्रैगन बॉडी, ड्रैगन से स्ट्रेंथ और गोल्डन ड्रैगन फेस। एक मैसिव जो गोल्डन ड्रैगन हेड है वो आ जाता है और उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ को दिखाने लगता है जिससे कि यहाँ पर डेडली ग्रीन स्वॉर्ड्स का सामना कर सकें। अभी यहाँ पर इतनी भयानक वाली पावर थी लेकिन फिर भी वो लोग डटे हुए थे और एक दूसरे का साथ दिए जा रहे थे। इस इंटेंस बैटल में जो हुआ और जो वैंकुयर रहते हैं उनकी लगभग जान निकली ही जा रही थी उनसे लड़ते लड़ते, क्योंकि कम ऑन सामने 90 रैंक का
का टाइटल डालुआ खड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हुआ जो वैंग कोयर है उनका सामना करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनकी जो मार्शल सोल फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, जो कि उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। उनका जो बॉन्ड है उनको अलाउ कर रहा था इससे कि यहाँ पर वो पावरफुल काउंटर अटैक्स कर सकें, जिससे वो फोर्थ एल्डर की जो डोमेन अटैक है उसको ख़त्म कर सकें। इसी टाइम पर जो थर्ड एल्डर है डान शुशी और जो डान क्यूई रहते हैं उनको रेस्टोरेंट कर लेते हैं, इससे कि यहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकें और उनके लिए खतरा ना बन सके। इस टाइम पर जो नान शुशी रहती है अभी यहाँ पर वो कैप्चर थी, जिस टाइम पर हुआ और वैंकूवर की स्ट्रेंथ को देखती है उसको समझ में आ रहा होता है कि उसकी जो डॉटर है उसके कंपैरिजन में इनका टर्न कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। अभी बैटल इंटेंसिफाई होती जा रही थी और जो हुआ है वो एक्नॉलेज करता है कि यहाँ पर जो इतनी भयानक वाली स्ट्रेंथ है उनके अपोनेंट की और जो लिमिटेशन है उनकी कंबाइंड पावर की वो कितना ज़्यादा डिफरेंस डाल रही है। अभी इस डेस्परेट सिचुएशन में जिसमें कि उसको वैंकूवर को बचाना था, वो एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी बना सके कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो वैंकूवर है अल्टीमेटली मानी जाती है। उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या करे। ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। इस टाइम पर वो लिटरली अंदर ही अंदर रोने में लगे हुए थे दोनों के दोनों। जो हुआ है वो साइलेंट प्रॉमिस करता है वैंकूवर को और कहता है कि प्लीज़ तुम जिंदा रहना और मुझे भूल जाना मेरी सैक्रिफाइस के बाद। उसने यहाँ पर ठान लिया था कि यहाँ पर जो उसकी स्पिरिचुअल पावर्स हैं और सोल बॉन्ड है वो वैंकूवर को पास कर देगा। उसको यहाँ पर विश्वास था कि यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट की लेगेसी होती है वो उसको ज़रूर कैरी कर पाएगी और एक ना एक दिन गॉड के लेवल पर ज़रूर पहुँच पाएगी। हुआ जो रहता है फिर एक डेंजरस ऐसा एक्ट करता है जिसको देखकर वैंकूवर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस टाइम पर जो उसकी स्पिरिचुअल सी होती है, क्योंकि सोर्स थी उसकी स्पिरिचुअल पावर का, उसको वो चलाना शुरू कर देता है। ये जो एक्ट है उसके जितने भी स्पिरिचुअल कंपेनियंस होते हैं जैसे कि आइस एम्प्रेस और स्काई ट्री, आइस वर्म, वो भी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं जिस टाइम पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर वो अपनी खुद की स्पिरिट को जला रहा है एक इरिवर्सिबल वे में। मतलब वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा उस स्ट्रेंथ पर, क्योंकि यहाँ पर वो पूरे के सैक्रिफाइस करने वाला है अपने आप को। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले होता है स्पिरिचुअल पावर का, उसके सब हैरान हो जाते हैं। जितने भी एनिमीज होते हैं जो कि टाइटल डाल हुआ थे सोल इंजीनियर्स थे, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ हुआ की तरफ हैरानी से देख सकते थे। और उसकी जो टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है उससे उनको पता चल रहा था कि यहाँ पर उनकी कहानी जल्दी ही निपटने वाली है। अभी इस बैटल में जो हुआ होता है वो दोनों के दोनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को निपटाने ही वाला था। वो डिटरमाइंड था कि यहाँ पर वो वैंकूवर को बचाएगा किसी भी हालत में। और अभी थोड़ी आगे चल के वो वैंकूवर से ऐसी बात कहने वाला है जो कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। वो कुछ ऐसे वर्ड्स कहेगा जिसको सुनकर आप लोगों को लगेगा कि सच में हुआ ऐसा भी कर सकता है क्या। हुआ है उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था। वो एक ड्रास्टिक डिसीजन लेता है, वो अपनी स्पिरिचुअल सीख को ही जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एनिमीज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही थी, क्योंकि उसके पास कितना सब कुछ था करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैंकूवर को बचाने के लिए सबको ख़त्म करने वाला था। हुआ अपनी जो फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस रहती है जो कि पावरफुल अटैक था, क्योंकि उसके डीप इमोशंस में से और मेमोरीज में से आता है, उसको इस्तेमाल करता है। जो फोर्थ एल्डर की नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड होती है वो ज़्यादा डैमेज्ड हो गई थी, और जो सोल इंजीनियर्स होते हैं उस पैटर्न को देख रहे होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ गया होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो ख़त्म होती जा रही थी। अभी जो ईवल सोल मास्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे, जिसमें कि वो यू भी रहती है जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन शेयर करती थी अपनी सिस्टर वोयून के साथ में। वो पैरालाइज हो चुकी थी, उसकी जो मेमोरीज रहती हैं जो कि हुआ की स्पिरिचुअल अटैक ने उसके अंदर इंड्यूस करी थी। हुआ फिर यहाँ पर रिलीज करता है सॉर्ड ऑफ लॉन्गिंग, जो कि एक अटैक होता है जो कि वैंगडोंगर का उसके लिए प्यार था, उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा था। ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रही थी पिनाकल को, उसकी इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के, क्योंकि टारगेट कर रही थी वूयू को, जिसकी जो स्पिरिट रहती है बदला लेने की, उसके अटैक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रही थी। वूयू जो है वो धीमे धीमे करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसकी जो बॉडी रहती है और सोल रहती है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जितने भी एनिमीज रहते हैं वो भी यहाँ पर इधर उधर हो चुके थे, और इस टाइम पर जो वूयू रहती है वो पूरी तरीके से पैरिश हो जाती है। अभी यहाँ पर हुआ की विक्ट्री तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी
जो हुआ की स्पिरिचुअल पावर रहती है वो अभी बर्न हो रही थी, और इसकी जो इमोशनल स्टेट होती है इस टाइम पर वो सेटिस्फेक्शन और सौरों से चेंज हो चुकी थी। उसको पता थी ये बात कि यहाँ पर वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए, इससे कि वो प्यार करता है। इस टाइम पर जो वहाँ से आता है उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बहुत भयानक वाली फाइट चल रही है, और उसको समझ में आ जाता है कि जल्दी से जल्दी उसको सनराइज सिटी की तरफ जाना पड़ेगा इंटरवीन करने के लिए, नहीं तो यहाँ पर हुआ निपट सकता है। अभी यहाँ पर उसकी 3 अल्टीमेट हाउडिंग स्किल्स थी, उसका वो इस्तेमाल करता है, लेकिन हुआ जो रहता है उसकी खुद की लाइफ तो यहाँ पर खत्म होने वाली थी। वो एंश्योर करना चाह रहा था कि यहाँ पर जो वैंगोयर है वो सेफ रहे और अपनी लेगेसी को वो उसके पास में पास ऑन कर सके। इस इंटेंस बैटल में जो हुआ रहता है वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज को अनलीश कर देता है। इस टाइम पर जो वू है वो मर चुकी थी, जो हुआ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमर्स हो चुका था अपने लव में और मेमोरीज में वैंग दोंगर की। और इस टाइम पर वो एक और चीज भी रिवील करेगा वैंगोयर के लिए, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर अपने वो फाइनल मूव के बाद जो कि था हाउ दोंग पाम, जो कि उसके गोल्डन हार्ट में से निकला था, जो कि हेवंस के साथ में ये जो ओवरवेलमिंग डिस्प्ले था पावर का, उसकी वजह से एनिमी के सोल इंजीनियर्स टूल्स रहते हैं वो मेल फंक्शन करने लगते हैं। उसकी वजह से जो एल्डर्स रहते हैं उनको रिट्रीट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर एक हार्ट के शेप की जो लाइट रहती है वो हुआ के आसपास आ जाती है। जो वैंगोयर रहते हैं उसके जो एलाइज रहते हैं वो यहाँ पर पास में आ जाते हैं हुआ के, जिसके बाद वो हुआ को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हुआ जिसने कि अपनी स्पिरिचुअल सी को जला दिया था वो यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पे आ चुका था। इस टाइम पर जो वैंगोयर है वो उसके पास में ही रहती है। अभी यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। हुआ फाइनली वो बात कह ही देता है कि यहाँ पर उसके दिल में जगह थी वैंग दोंगर और वैंगोयर दोनों के लिए। अभी यहाँ पर वो कन्फेस कर देता है अपने लव को कि उसके दिल में वैंगोयर के लिए भी फीलिंग्स थी, जिसको कि वो सप्रेस कर रहा था क्योंकि यहाँ पर वो वैंग दोंगर के साथ लॉयल रहना चाह रहा था। इस टाइम पर उसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर वो दोनों की कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। वो यहाँ पर सॉरी बोलता है उन सब को जिनको भी उसकी वजह से पेन हुआ हो, और वो सोचता है ये काश चीज़ें अलग हो सकती हैं। वैंगोयर उसकी सिंसियरिटी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने आप को तुम्हारी लाइफ में फोर्स किया। अभी यहाँ पर जो उनका एंड है वो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैंगोयर को इतना तो रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर हुआ उससे प्यार करता है और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। इस टाइम पर जो हुआ है उसकी डेथ आने वाली थी। वो वैंगोयर से कहता है कि प्लीज़ तुम वैंग दोंगर के पास में ज़रूर जाना, और अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ तुम वैंग दोंगर से ज़रूर कहना कि सारी चीज़ों को एक सपने की तरह सोचकर भूल जाओ, और प्लीज़ उसकी हेल्प करना इससे कि मुझे भूल सके और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। इस टाइम पर उनको कि उसकी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो इम्प्रिंटेड हैगी उसके ऊपर भी। यहाँ पर जिस टाइम पर उसे पहली बार मिली थी उस टाइम पर वो ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी, और उसकी जो एक लौती अपॉर्चुनिटी होती है जिससे कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सके उसका वो इस्तेमाल करती है। वो वैंग दोंगर की तरह बन जाती है। हुआ की जितनी मेमोरीज होती हैं उनको ख्याल में रखते हुए वो एक ह्यूमन की तरह ऑरा ले आती है अपने अंदर। उसके बाद जो वैंगोयर है जितनी भी वैंग दोंग की एबिलिटीज होती हैं और जितनी भी ह्यूमन वर्ल्ड में उन सब के साथ में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उन सब को देखते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। टाइम के बीतने के साथ साथ जो वैंगोयर है वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाती है हुआ की लाइफ में, और वो शैक अकेडमी में आ जाती है और उसको वो फॉलो करने लगती है उसकी जर्नी पर। अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो धीमे धीमे करके उससे प्यार में पड़ जाती है। उसको समझ में आ जाता
जाता है कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं वो सोल बीस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डीप होते हैं। अभी उसको यहाँ पर ये चीज तो पता थी कि हुआ बहुत ज्यादा डीपली प्यार करता है वैंग दोंगर से, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती थी। वो उसकी हेल्प कर रही थी जिससे कि यहाँ पर सोल बीस्ट को हंट कर सके, बल्कि वो खुद एक सोल बीस्ट थी। उसके बावजूद उसका जो प्यार है उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था, और उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिस टाइम पर वो देखती है कि यहाँ पर जो हुआ है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है वैंग दोंगर के लिए। वो चीज हम आप लोग किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो हुआ है वो यहाँ पर वैंग दोंगर की लाइफ बचाने के लिए जाता है एक ऐसी जगह पर जिसको कि एनियांग तुम प्लेस भी कह सकते हो, जहाँ पर की बहुत ज्यादा हॉटनेस और बहुत ज्यादा कोल्डनेस होती है। और यहाँ पर हुआ लिटरली इतने कोल्ड पानी को पी जाता है वैंग दोंगर के लिए, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उस सीन को देखकर वैंग कोयर का जो सिर है वो बहुत ज्यादा कसके दुखने लगता है। अभी यहाँ पर जो हुआ है वो रिजेक्ट कर रहा था उसकी तरफ फीलिंग्स को, क्योंकि वो वैंग दोंगर से प्यार करता है, लेकिन फिर भी जो वैंग कोयर है वो तो उससे प्यार कर सकती थी ना। वो उसको लीव करना तो बहुत ज्यादा पहले चाहती थी, लेकिन उसको नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि उससे वो बहुत ज्यादा प्यार जो करने लगी थी। वो अपनी पूरी की पूरी जर्नी को रिवील कर देती है कि यहाँ पर वो क्यों आई थी और उसका मकसद क्या था। अब अगली वाली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि हुआ तो मर रहा है ना, अब वो बचेगा कैसे, वो वैंग कोयर का क्या होने वाला है, वो सब लोग हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। अगर आप लोग को जानना है उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर जो हुआ रहता है वो पहली बार मिलता है हम लोगों के टैंक्सन से, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एज ऑलवेज टेक केयर।